हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा। होपफुली गाइस आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। सो गाइस, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ mRNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स एंड स्पेसिफिकली हम इस पार्ट में स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड mRNA प्रोसेसिंग को जो है देखने वाले हैं एंड बहुत बेहतर तरीके से कुछ डायग्राम्स की मदद से एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से इसको समझने वाले हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने जो है 5 प्राइम कैपिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड आई टोल्ड यू गाइस कि एक सेपरेट वीडियो में मैं स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड mRNA प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करूंगी सो दैट ये प्रोसेस आप अच्छे से समझ सकें। ओके, इन केस यू आर न्यू, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर एज एन मैं एजुकेटर पढ़ाती हूँ फॉर लाइफ साइंस एस्पिरेंट्स अंडर CSI UGC नेट कैटेगरी। सिर्फ आपको नेहा तनेजा वहाँ फॉलो करना है। आफ्टरवर्ड्स यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ द फ्री क्लासेस एंड अगेन जो पेड क्लासेस होती हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें गुरुमंत्र, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोट्स, ई बुक्स, फ्री क्लासेस एंड इम्पॉर्टेंट लिंक्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। मेक श्योर ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप चाहिए, इंस्टॉल कीजिए एंड सर्च कीजिए गुरुमंत्र। अगर आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आई गेस आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गुरु मंत्रा डाल देते हैं, दैट इज़ एन इनकरेक्ट वन। प्लीज़ मेक श्योर आप स्पेलिंग को करेक्ट एंटर करें एंड आफ्टरवर्ड सिंपली ज्वाइन पर क्लिक करें। ओके गाइस, सो दैट वाज आवर मेन टॉपिक। हमने देखा कि हमारे पास प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट बनकर तैयार है, बट अगेन इसको कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत है जिसको हम RNA प्रोसेसिंग के अंडर पढ़ते हैं। हमें यहाँ से नॉन कोडिंग पार्ट्स को जो है वो रिमूव करना है ताकि हमारे पास एक मैच्योर एंड फंक्शनल mRNA बनकर तैयार हो जाए जो कि आगे प्रोटीन में कन्वर्ट हो सके। स्प्लाइस्ड या मैच्योर mRNA में आप देखते हो कि 5 प्राइम कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन होता है एंड इंट्रॉन सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होते। 3 मेजर प्रोसेसेस के बारे में हमने देखा था। अगर आप प्री mRNAs के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पर 3 मेन प्रोसेसिंग स्टेप्स लगते हैं, यानी कि अभी नॉन फंक्शनल या अनफंक्शनल वे में चीज़ें प्रेजेंट है, हमें उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 2 प्रोसेस हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रॉन्स। सो गाइज, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं एक स्प्लाइसिंग अपैरेटस प्रेजेंट है। अपैरेटस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखें एक स्प्लाइसोसोम जो है वो बनता है जो कि एक लार्ज बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो कि न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में जो है मिलेगा। बेसिकली आप यहाँ पर देखते हो स्प्लाइसोसोम स्ट्रक्चर का एक कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर RNAs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं SNRNP, यानी कि जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में स्नर्प्स भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं एंड ये RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो अनमॉडिफाइड प्री mRNA के साथ जुड़ते हैं एंड स्प्लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं ताकि इंट्रॉन्स पार्ट को जो है वो रिमूव किया जा सके। A spliceosome is assembled from small nuclear RNAs, जिसको आप शॉर्ट में SNRNA भी बोलते हो। स्प्लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनता है, अभी हम देखेंगे कैसे बनता है, वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम अ ट्रांसक्राइब्ड प्री mRNA, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम यूजुअली स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब अगर आप स्प्लाइसोसोम या स्प्लाइसिंग अपैरेटस की बात करोगे तो वहाँ 5 छोटे छोटे न्यूक्लियर RNAs प्रेजेंट है एंड अ रेंज ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन फैक्टर्स भी प्रेजेंट है। जब ये छोटे छोटे स्मॉल RNAs जो है दूसरे प्रोटीन फैक्टर्स के साथ कंबाइन होते हैं, ये RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनको हम स्नर्प्स भी बोलते हैं।
जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जो स्पेसिफिकली 5 मेजर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज जो स्प्लाइसोसोम जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनका नाम है U1, U2, U4, U5, U6। इनको U टर्मिनोलॉजी इसलिए दी गई है बिकॉज दे आर रिच इन यूरिडिन एंड ये पार्टिसिपेट करते हैं सेवरल आरएनए एंड आरएनए प्रोटीन इंटरैक्शंस में। ये छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट लेस देन जो है 250 न्यूक्लियोटाइड्स जितना जो है इनका लेंथ होता है एंड बेसिकली यही मेजरली प्रेजेंट होते हैं एज एन स्प्लाइसिंग apparatus। प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे इन SNRP यानी कि स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की असेंबली होगी दूसरे प्रोटीन फैक्टर्स के साथ मिलके एंड एक स्प्लाइसोसोम स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी वजह से इंट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा एक्सोन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके भी लिख दिया है। दिस इज आवर एक्सोन 1 एंड दिस इज एक्सोन 2। बीच में हमारा इंट्रॉन प्रेजेंट है जो हमें रिमूव करना है। ये हमें रिमूव कैसे करना है या ये रिमूव कैसे होता है वही हम स्प्लाइसिंग में पढ़ते हैं। अब ये जो आप इंट्रॉन देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली जो है GUAG इंट्रॉन्स हैं। अगर आपने इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट्स के बारे में पढ़ा हो, आपने पढ़ा होगा इंट्रॉन्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंसेस एंड सीक्वेंसेस ये अलग अलग होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो हमें इंट्रॉन रिमूव करना है वो बेसिकली GUAG इंट्रॉन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग GU है, AG है एंड इनके बीच में एक पॉइंट प्रेजेंट है जिसको हम ब्रांचिंग पॉइंट बोलते हैं। फाइन, तो सबसे पहले देखिए आप क्या होगा। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम ई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या इसको हम कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहले यहीं से इनिशिएट होगी स्प्लाइसिंग एक्टिविटी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, आप कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हो, अकेली चीज़ तो होने नहीं वाली। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर U1 SNRP है, राइट, विच बाइंड्स टू द 5' स्प्लाइस साइड बाय RNA बेस पेयरिंग, क्योंकि ये क्या है, ये RNP है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर जाकर इस तरीके से बाइंड हो जाएगा U1 प्रोटीन, ओके। एंड साथ में क्या है, यहाँ पर है ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, एंड साथ में एक स्प्लाइसिंग फैक्टर है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग फैक्टर। ये भी जो है यहाँ इस साइड में जाकर, ये AG वाली साइड आपको दिख रही है, ब्लैक वाली साइड जो मैंने मार्क किया यहाँ पर आकर जो है वो बाइंड हो जाएगा। बेसिकली स्प्लाइसिंग फैक्टर U2AF जो है वो पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट एंड मेंबर ऑफ SR प्रोटीन फैमिली से जाकर बाइंड होता है। SR प्रोटीन्स वो होते हैं जहाँ पर हम आर्जिनिन सीरीन रिच रीजन जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली U1 SNRP 5' स्प्लाइस साइड पर बाइंड है, ठीक है, एंड बीच में जो है ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है एंड साइड में जो है वो U2AF प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है जिसको आप कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स या ई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब धीरे धीरे जो है और फैक्टर्स का स्प्लाइसिंग अपैरेटस का जो है रोल आएगा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्या, यहाँ पर नेक्स्ट एडिशनली आपको दिख रहा है कि U2SNRP जो है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन भी आ चुका है एंड जो पहले कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें U1 प्रेजेंट है, U2AF प्रेजेंट है, वो आकर जो है इसके साथ आकर जो है वो U2 बाइंड कर गया है एंड ये U2 कहाँ बाइंड किया है, ब्रांच साइड पर। इसी दौरान हम देखते हैं जब E से A कॉम्प्लेक्स आता है, यहाँ पर जो ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन है वो रिमूव हो जाता है एंड अब हमारे पास रह गया है A कॉम्प्लेक्स जिसको आप प्री स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। जैसे प्री mRNA के बाद mRNA आता है, ऐसे स्प्लाइसोसोम से पहले प्री स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होता है। अब इस स्टेज पर आप देख रहे हो एक एसोसिएशन है U1 SNRP, U1 स्मॉल न्यूक्लियोराइबोप्रोटीन एंड U2 SNRP के साथ
दैट ब्रिंग्स द 5 प्राइम साइट, जिसकी वजह से जो 5 प्राइम एरिया है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा ब्रांच पॉइंट। आप इस स्टेप में एंड स्टेप में ज़रा अंतर देखिए, ठीक है। आप देख रहे हो बीच का जो एरिया है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया। कुछ इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले जो एक ऐसा एरिया था, इस तरीके से पूरा सिचुएशन था एंड बीच में हमारा जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट भी था। अब वो चीज़ जो है वो इस तरीके से आ गई है ना। एंड बीच में जो पहले के एक्सोनिक रीजन्स हैं ये वाला एंड ये वाला, इसमें प्रॉक्सिमिटी जो है वो क्लोज होती चली जा रही है। अब इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स आता है जिसको आप बी कॉम्प्लेक्स बोलते हो। 3 कॉम्प्लेक्स इसके बाद बनते हैं। ये B1 कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद B2 कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके बाद C कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम फाइनली स्प्लाइसोसोम बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे और फैक्टर्स, सिंगल स्मॉल राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है आने शुरू होंगे। आप देखिए यहाँ पर U1 इज देयर, U2 इज देयर, U6, U4, U5 ये सारे के सारे आ चुके हैं। B1 कॉम्प्लेक्स से B2 कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे U1 एंड U4 रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से U5 एंड U6 जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे एंड U2 भी प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे दिस इज B2 कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट में आप देखोगे फाइनली C कॉम्प्लेक्स बनेगा, U6, U5, U2 रह जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बाद में होंगे। स्प्लाइसोसोम जब पूरा का पूरा एक्टिव है, आप देख रहे हो कि इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं U6 बेसिकली जो है वो बना रहता है, पॉसिबली इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी जो कंडीशंस है या ये सारी की सारी जो पूरा का पूरा सिनारियो चल रहा है इस ये कैटलाइज्ड हो रहा है पॉसिबली U6 स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स के द्वारा, ताकि स्प्लाइसिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब फाइनली देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2 जो है वो जुड़ गया एंड ये सारे के सारे रिमूव हो गए हैं, है ना। सारा का सारा जो स्प्लाइसिंग अपैरेटस था फाइनली रिमूव हो गया ताकि नेक्स्ट राउंड में ये पार्टिसिपेट कर सके। एंड जो इंट्रॉन सीक्वेंस था वो एज ए लैरिएट फॉर्म में, इस तरीके का फॉर्म में जो है वो रिमूव हो गया। अब देखो ये जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है या जो ये असेंबली होती है स्प्लाइसोसोम की, कि एक एक करके स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन्स आकर जो है बाइंड कर रहे हैं एंड फिर चीज़ों को स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट करके बीच का पार्ट हमें निकालना है। ये सारा का सारा जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि ATP की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर हमारे ये तो समझ में आ गया कि ये जो है किस तरीके से जो है लैरिड स्ट्रक्चर बना एंड निकल गया, बट यहाँ पर भी ये स्टेप 1 स्टेप 2 में एक रिएक्शंस की बात हम करते हैं जिसको हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिकली आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम जो है एस्टर्स को जो है मतलब रिएक्शन होती है बिटवीन द एस्टर्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ये बिल्कुल कॉमन सी रिएक्शन है जो हम लाइक केमिस्ट्री में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि किस तरीके से ट्रांसस्टेरिफिकेशन, एस्टर ग्रुप का हम ट्रांसफर देखते हैं बाय एक्सचेंजिंग द ऑर्गेनिक ग्रुप एस्टर का विद द ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एस्टर एंड ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ एल्कोहल के बीच में हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर ओपन करके बताई गई है। देखिए सबसे पहले आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो RNA की स्प्लाइसिंग है वो कैटेलाइज्ड हो रही है स्प्लाइसोसोम अपैरेटस के द्वारा, जिसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, जिसमें हमने 5 बेसिकली स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बारे में बात करी, U1, U2, U4, U5, U6। ये कैसे कैसे असेंबल होंगे एंड कौन कौन से जो है स्पेसिफिकली छोटे छोटे ब्रांच पॉइंटिंग बाइंडिंग प्रोटीन है या फिर जो है स्प्लाइसोसोम फैक्टर है जैसे U2AF हो गया, वो आएगा एंड काम करेगा असेंबली में प्रॉपरली। अब जब आफ्टर पूरा का पूरा असेंबली हो जाएगा स्प्लाइसोसोम का, अब रिएक्शन जो है वो 2 तरीके से होती है। जो पीछे स्टेप 1 स्टेप 2 था वो थोड़ा सा डिटेल हमें यहाँ देखना है क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है कि कैसे फाइनली एक्सोन जुड़ जाता है एंड इंट्रॉन लैरिड स्ट्रक्चर बन के निकल जाता है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1 में क्या है, द ब्रांच पॉइंट A हमने देखा, बीच में जो इंट्रॉन सीक्वेंस है जो हमने देखा GUAG इंट्रॉन है, बीच में जो है एक ब्रांच पॉइंट है, राइट, दिस इज द ब्रांच पॉइंट।
द ब्रांच पॉइंट ए न्यूक्लियोटाइड इन इंट्रॉन सीक्वेंस जो कि लोकेटेड कहाँ होता है 3 प्राइम में या 3 प्राइम साइड के पास प्रेजेंट है, वो अटैक करता है 5 प्राइम, ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइड को एंड इसको क्लीव कर देता है। ठीक है, इसको आप देख रहे हो क्लीव कर देगा एंड जो कट 5 प्राइम एंड है इंट्रॉन सीक्वेंस का वो कोवेलेंटली लिंक कर जाएगा टू दिस ए न्यूक्लियोटाइड। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से हमने देखा कि ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के बीच में आप रिएक्शन देख रहे हो, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से किस तरीके से जो है पहले क्लीविंग हुई है एंड आफ्टरवर्ड्स ये एक एसोसिएशन हो गया। यहाँ पर आप देखिए फाइनली आपको इस तरीके से एसोसिएशन मिल गया है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, जो अब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा का पूरा। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, जो 3 प्राइम OH बना है, अब देखो यहाँ पर क्लीविंग हो गया, ये पहला एक जोन हो गया हमारा, है ना, ये सेकेंड एक जोन हो गया। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअली आप देखोगे कि भाई 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। अब हमें इनको जोड़ना है, तो ये जो 3 प्राइम OH है फर्स्ट एक्सोन सीक्वेंस का, जो किस वजह से क्रिएट हुआ है, जो इस वजह से क्रिएट हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर बीच में से नहीं निकलता, तो ये स्ट्रक्चर बीच में से अगर हमारा नहीं निकलता तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, है ना। तो आप देख रहे हो 3 प्राइम OH जो फर्स्ट एक्सोन का सीक्वेंस है, जो ऊपर वाले स्टेप्स की वजह से क्रिएट हुआ है, वो ऐड हो जाएगा टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड एक्सोन सीक्वेंस, क्लीविंग द RNA मॉलिक्यूल एट द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल क्लीविंग जो है वो हो जाएगी। एंड फाइनली सेकेंड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि दोनों के दोनों एक्सोन्स जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, एज अ लैरिएट स्ट्रक्चर जो है ये रिमूव हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या है कि मतलब ऐसे बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसी चीज़ें ऐड हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं, थोड़ा सा पोजीशंस का आइडिया होना चाहिए, सो दैट बिल्कुल कोर में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको पोजीशन याद रहे, मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू आपको याद रहे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, स्प्लाइसोसोम असेंबली में तो हमने देखा कि ATP की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जो क्लीविंग का प्रोसेस है या जॉइनिंग का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर, जहाँ पर डेली ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स मेरी क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस में लेती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस में हमारा जो है, मैं ऑलमोस्ट 8 to 9 यूनिट्स जो है कवर करती हूँ, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लास लेते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं, क्विजेज आर ऑल्सो देयर, ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकें। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन प्लान से, क्योंकि ये पेड क्लासेस होती हैं, आप लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो मैंने नंबर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। एंड आपको पता है कि किस तरीके से फीस पे करनी है एंड इन लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना है डिटेल तैयारी के लिए। तो एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको एक प्लान चूज करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि सिंपली मेरा नाम है नेहा या फिर नेहा तनेजा पूरा नाम। आप पेमेंट करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाएगा। बिल्कुल आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूले, यू विल फील ग्लैड कि आपने ये ज्वाइन किया। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। सो गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी एंड आपकी तैयारी में मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पा रही होंगी। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप जो है इन वीडियोस को शेयर करें एंड किसी ज़रूरतमंद के साथ, जो तैयारी कर रहा है बच्चा या एस्पायरेंट, उसके साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फील सो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। Till then, take very good care of yourself. Thank you so much for watching this session. Thank you once again.